स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। आई लव मोहम्मद के नाम पर निकाले गए जुलूस में हिंसा हुई और इन जुलूस निकालने वालों ने पुलिस की वर्दी पर हाथ डाला, पुलिस वालों को खींचकर मारा, उन्हें गालियां दी, जिसके बाद अब सीएम ने सीधी चेतावनी दे दी है कि जिन्होंने भी दंगा किया, जिन्होंने पुलिस वालों पर हाथ उठाए, उन सब का हिसाब होगा। खबर आगे आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन जुलूस के दौरान किस तरीके से बवाल हुआ, पुलिस वालों को घसीटा गया, मारा गया, पहले वो देखिए। ये भीड़ और इस भीड़ को रोकने के लिए एक पुलिस वाला पहुंचता है, उन्हें समझाने की कोशिश करता है, लेकिन टोपी लगाए ये युवा लड़के पुलिस वाले को खींच लेते हैं और फिर उसे मारते हैं। आपने जहां पर बीप सुना होगा वहां पर गालियां दे रहे थे ये सब। अब इसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इन सब पर एक्शन लेने का ऐलान कर दिया है और कोई नहीं बख्शा जाएगा, ये बात मुख्यमंत्री ने कह दी है। आपको बता दें कि 21 सितंबर 2025 को उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर शहर में आई लव मोहम्मद जुलूस के दौरान हिंसा भड़क गई। ये जुलूस मुस्लिम समुदाय द्वारा निकाला गया था। ये कानपुर में उत्तर प्रदेश में आई लव मोहम्मद के बैनर को लेकर विवाद हुआ था, जिसके समर्थन में काशीपुर में ये जुलूस निकाला गया। जुलूस बिना प्रशासनिक अनुमति के रात के समय निकाला गया। शहर के अली खां इलाके से गुजरा, जिसे रोकने की कोशिश करने पर प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया। पुलिस वाहनों के शीशे तोड़े और एक सिपाही को चोट आई। सिपाही को मारा, घसीटकर, खींचकर और उसकी वर्दी पर हाथ डाला। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए बल प्रयोग किया, लेकिन इलाके में तनाव बना हुआ है। जान माल का कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन उपद्रवियों की पहचान कर गिरफ्तारियां होने की बात कही जा रही है। तो अब इससे लगातार बवाल बढ़ता जा रहा है। अब इस पूरे मामले की शुरुआत कहां हुई, ये जान लीजिए। दरअसल उत्तर प्रदेश के कानपुर में 4 सितंबर 2025 को ईद ए मिलादुन्नबी के जुलूस के दौरान आई लव मोहम्मद साइन बोर्ड से ये पूरा विवाद शुरू हुआ। रावतपुर थाना क्षेत्र के सैयद नगर में मुस्लिम समुदाय के युवाओं ने जुलूस के दौरान सड़क पर आई लव मोहम्मद लिखा बोर्ड लगाया और एक तंबू भी खड़ा किया। यह इलाका रामनवमी जुलूस के पारंपरिक रास्ते के पास है, जहाँ हिंदू धार्मिक पोस्टर्स भी लगे। स्थानीय हिंदू संगठनों ने इसे नई परंपरा शुरू करने का प्रयास बताकर विरोध किया। उनका दावा था कि यह सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का कदम है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार विवाद के दौरान मुस्लिम पक्ष ने हिंदू पोस्टर्स फाड़ दिए। घटना के तुरंत बाद पुलिस ने दोनों पक्षों को शांत कराया, लेकिन 9 सितंबर को रावतपुर थाने में एफआईआर दर्ज की गई। इसमें 9 नामजद रहे और उन सब पर तमाम धाराएं लगाई गई। पुलिस का ये कहना था कि एफआईआर बैनर के कारण नहीं, बल्कि बिना अनुमति सड़क अवरुद्ध करने और पोस्टर फाड़ने के लिए हुआ। हालांकि मुस्लिम समुदाय से धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला बताता रहा और बवाल लगातार इस पर बढ़ता गया। अब जब ये बवाल कानपुर से निकलकर आगे बढ़ा तो उत्तराखंड के काशीपुर में फिर ये बवाल किया गया और वहां पर पुलिस वालों को मारा पीटा गया, पुलिस वालों को खींचा गया, उनकी वर्दी पर हाथ डाला गया। तो ये बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बर्दाश्त नहीं हुई और इन सब उपद्रवियों के खिलाफ एक्शन लेने की बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कह दी है। क्या कुछ कहा है मुख्यमंत्री ने, ये आपको बताते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कहते हैं, अराजकता किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उपद्रवियों पर कड़ी धाराओं में मुकदमे दर्ज कर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। पुलिस टीम पर हमले और प्रशासनिक वाहनों में तोड़फोड़ करने वालों का हिसाब होगा और इन सब पर कार्रवाई की जाएगी। सबकी पहचान की जा रही है। आरोपियों पर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के साथ दंगा निरोधी धाराओं के तहत मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं और इन सब आरोपियों को पकड़ा जाएगा और किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा और मुकदमे दर्ज किए जाएंगे और इन सब का हिसाब किया जाएगा। तो ये बयान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का है और जिन्होंने भी काशीपुर में ये दंगा किया, पुलिस वालों को मारा पीटा, जुलूस के नाम पर बवाल किया, सड़क अवरुद्ध की, उन सब का हिसाब अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने करना शुरू कर दिया है। और इस बीच प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो भी सुनिए।
देखिए, आज रात 8 बजे के करीब में नदीम अख्तर ने जो एक व्यक्ति है उसने अपने कुछ साथियों के साथ यहाँ अली खां मोहल्ले में यहाँ पे शांति व्यवस्था को प्रभावित करने का प्रयास किया और बाहरी प्रदेश की ये घटना के संदर्भ में वहाँ पे जो उपस्थित युवा थे और जो इसके साथीगण थे उन्होंने उनको भड़काने का प्रयास किया और इस तरीके से एक अराजकता का माहौल बनाया। पब्लिक के लोगों के द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। तत्काल पुलिस बल यहाँ मौके पर पहुंच करके स्थिति को नियंत्रण में किया और जो लोग भी इस घटना में इन्वॉल्व थे, चाहे वो स्वयं द्वारा चाहे इसके बकाव में आकर के, उनको हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। पुलिस की टीम में कुछ लोगों को आइडेंटिफाई कर चुके हैं जिनके वहाँ हमारे द्वारा दबिश दी जा रही है। अन्य लोगों को भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं। इन पे अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। इन पे वैधानिक कार्रवाई करेंगे। मैं आम लोगों से अपील करूंगा कि ये अराजक तत्व है, इनका अपना अंतर्निहित स्वार्थ है, उसी के उसमें इनके द्वारा लोगों को गुमराह करके और इस तरह का कार्यक्रम करने का प्रयास किया गया। इनके द्वारा न पुलिस को पूर्व में सूचना दी गई, प्रशासन को न सूचना दी गई, न इनके द्वारा कोई अनुमति ली गई थी और इस तरीके से कार्यक्रम करके और यहाँ पे शांति व्यवस्था को चुनौती दी गई, शांति व्यवस्था को प्रभावित करने का प्रयास किया गया, अराजकता का एक माहौल बनाने का प्रयास किया गया। अभी स्थिति नियंत्रण में है। इनके विरुद्ध जल्द से जल्द हमारे द्वारा वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। निश्चित रूप से लोगों से मैं यही अपील करूंगा कि ऐसे लोगों को बढ़ावा न दें। ये आप किसी भी रूप में, ये समाज हितैषी नहीं है और इनके द्वारा इस तरीके की सामूहिक वैमनस्यता फैला करके अपने अंतर्निहित उद्देश्यों को पूरा करने का प्रयास किया जाता है। इनका कुछ उद्देश्य और था और इनके द्वारा यहाँ पे इकट्ठा करके और लोगों को और गुमराह किया गया, जिससे कि यहाँ एक शांति व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हुई। शीघ्र ही हमारी टीमें इनको पकड़ेंगी और मैं लोगों से भी अपील करूंगा कि कृपया करके ऐसे लोगों को बढ़ावा न दें, ऐसे लोगों को संश्रय न दें। ये कहीं न कहीं काशीपुर के हित में भी है और अली खां मोहल्ले के भी हित में है। इस तरह की कोई हानि नहीं हो पाई क्योंकि सूचना समय से मिल गई थी और पुलिस मौके पे समय से पहुंच गई थी और स्थिति को हमारे द्वारा नियंत्रण में ले लिया गया था। आवश्यक बल यहाँ पर मौजूद भी है और हमारी कुछ टीमें दबिश भी दे रही हैं। जो आम लोग थे उनको हमने बताया भी गया। लोगों के द्वारा यहाँ पे सहयोग किया जा रहा है। यहाँ के जो निर्वाचित पार्षदगण थे वो भी आए थे, वो भी इस चीज के खिलाफ थे कि भाई ये चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए थी। तो जो आम लोग हैं, जो कि उस व्यवस्था के जो सहयोगी हैं, जो व्यवस्था बनाने में हमारा सहयोग कर रहे हैं, ये कुछ ही लोग थे जिनके द्वारा इस तरीके का प्रयास किया गया था। जो लोग थे यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से और जो कुछ पर्सनल लोगों के द्वारा जो रिकॉर्डिंग की गई थी उससे हम जानकारी ले रहे हैं। जो लोग भी होंगे इनको आइडेंटिफाई करके हमारे द्वारा कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने भी ये कह दिया है कि किसी भी उपद्रवी को छोड़ा नहीं जाएगा। स्थिति को नियंत्रण में कर लिया गया है, लेकिन आई लव मोहम्मद का विवाद लगातार देश के कई हिस्सों में बढ़ता जा रहा है। कहां कहां पर अभी तक बवाल हुआ, हिंसा हुई, वो आपको बता देते हैं। कानपुर, जहां से पूरे विवाद की शुरुआत होती है, 19-20 सितंबर, शारदा नगर से जुलूस, FIR रद्दीकरण की मांग यहां पर की जाती है। इसका परिणाम यह होता है कि वहां स्थिति तनाव वाली हो जाती है। अब यूपी है तो उतना बवाल नहीं हुआ क्योंकि पता है कि कैसे इलाज किया जाएगा यूपी में। उन्नाव में भी इसी तरीके से जुलूस के दौरान पुलिस पर पथराव किया गया, 5 गिरफ्तार किए गए क्योंकि इंस्पेक्टर घायल हुआ। बरेली में 20 सितंबर को नारेबाजी और बैनर प्रदर्शन, कोई हिंसा नहीं हुई, सब कुछ नियंत्रण में रहा। कौशाम्बी में सर तन से जुदा के नारे लगे, 10 गिरफ्तार किए गए, धारा 153A लगाई गई। लखनऊ में 20 सितंबर को बवाल हुआ, मुस्लिम महिलाओं का प्रदर्शन हुआ, विधान भवन के सामने आसपास धरना, हल्का हंगामा हुआ, किसी को चोट नहीं आई, स्थिति नियंत्रित रही है। महाराजगंज में जुलूस निकाला गया, सब कुछ शांतिपूर्ण रहा। गुजरात के गोधरा और सूरत में 20-21 सितंबर को हिंसक झड़पें, दुकानों पर हमला हुआ, आगजनी की गई, 20 को गिरफ्तार कर लिया गया। हैदराबाद, तेलंगाना, 21 सितंबर को यहां पर बवाल हुआ, बड़े जुलूस, मस्जिदों से समर्थन मिला, शांतिपूर्ण रही हालांकि चीजें, हजारों लोग शामिल हुए। जगदीशपुर, बिहार में 19 सितंबर को स्वतंत्र अविभक्ति की आज़ादी को लेकर प्रदर्शन किया गया, कोई घटना नहीं घटी। अब काशीपुर में 21 सितंबर को बिना अनुमति जुलूस निकाला गया, पुलिस जीप का शीशा टूटा, सिपाही को घायल किया गया, मारा गया, रात में पथराव हुआ और बवाल मचा, जिसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक्शन मोड में है। अधिकारियों को सीधा आदेश है, किसी भी दंगाई उपद्रवी को छोड़ा ना जाए, सबकी पहचान करके उनका इलाज किया जाए। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी किसी भी उपद्रवी को छोड़ने के मोड में नहीं है और हिंसा करने वालों का अंजाम उत्तराखंड में बुरा होने वाला है। बने रहिए हमारे साथ, जो अपडेट आएगी आप तक पहुंचाएंगे जरूर। फिलहाल के लिए बस इतना ही, नमस्कार।